दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़, संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। एक बड़ी खबर आ रही है और वो द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के भारत सरकार सहकारिता मंत्रालय केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालय से यानी 3 मार्च 2025 बहु राज्य स्तरीय समिति अधिनियम 2002 की धारा 86 के अंतर्गत, जबकि द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और उनका पूरा एड्रेस है सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार उत्तराखंड सरकार के पत्र संख्या इन्होंने सारा जिक्र किया है और ये भी कहा राज्य में विभिन्न शाखाएं खोली है। इसके अलावा परिपक्वता जमा राशि का पुनर्भुगतान न करने के बारे में शिकायत आरबीआई द्वारा उनके कार्यालय में भेजी गई थी। सोसाइटी की वित्तीय जो है 2021 और 22 की ऑडिट रिपोर्ट में भी गंभीर टिप्पणियां की गई थी। इन सारी चीज़ों को जिक्र करते हुए आज देखा जाए कि उत्तर प्रदेश के सरकार के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के पत्र संख्या 45 विधि निर्वाचन मल्टी स्टेट लखनऊ से ने दिनांक 30/4/2024 एक निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसका भी जिक्र किया है। इन्होंने बताया कि सोसाइटी अपने पंजीकृत पते पर काम नहीं कर रही थी। ये भी उन्होंने पिछले पत्र में जो जिक्र किया था वो भी इन्होंने जिक्र किया है। और समितियों के रजिस्ट्रार MSCS अधिनियम की धारा 108 के तहत सोसाइटी का निरीक्षण करने और उनके कार्यालय का एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का फिर से अनुरोध किया गया था। इन्होंने इस पत्र में आज फिर इन चीज़ों का जिक्र किया है। 5 पर इन्होंने बताया है इस कार्यालय में सोसाइटी द्वारा जमाकर्ताओं को परिपक्व जमा राशि का भुगतान न करने के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को दिनांक 3/1/2025 के पत्र द्वारा प्रक्रिया में तेजी लाने और सोसाइटी का निरीक्षण करने के अनुरोध के साथ भेजा गया था। दिनांक 3/1/2024 के पत्र की एक प्रति भी सोसाइटी को भेजी गई थी, जिसमें प्राप्त शिकायतों पर इस कार्यालय में टिप्पणी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन इस संबंध में सोसाइटी से कोई उत्तर टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई और इसे डाक विभाग की टिप्पणियों के साथ इस कार्यालय में बिना वितरित किए वापस कर दिया गया। सोसाइटी ने MSCS अधिनियम की धारा 120 के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपना अनिवार्य वार्षिक रिटर्न, देखा जाए वार्षिक रिटर्न भी जो है इन्होंने दाखिल नहीं किया है। अब उसके बाद जब मूल चीज़ पे आते हैं कि देखा जाए 3/1/2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि यानी 176 विधि निवासन मल्टी स्टेट दिनांक 3/1/2025 के माध्यम से अवगत कराया गया कि संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक सहकारिता मेरठ मंडल को निरीक्षण करने तथा निरीक्षण रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया था। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता गाजियाबाद द्वारा दिनांक 23/9/2024 को निरीक्षण किया गया, परंतु निरीक्षण के दौरान अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधन सहकारिता गाजियाबाद द्वारा सदस्यता रजिस्टर तथा ऑडिट आपत्तियों की अनुपालन रिपोर्ट आदि निरीक्षण करने हेतु उपलब्ध कराने के बार बार निर्देश दिए जाने के बावजूद भी सोसाइटी द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। वहीं देखा जाए सोसाइटी को अंतिम अवसर प्रदान करने के लिए 27/1/2025 को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया, पर नोटिस अपलोड करने की तिथि से 15 दिनों के भीतर सोसाइटी को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आपत्ति मांगी गई थी, लेकिन इस संबंध में सोसाइटी से इस कार्यालय में कोई उत्तर आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। इसलिए अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के पालन के तहत सोसाइटी को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया।
8 पर उन्होंने दिखाया है सहकारी समितियों के आयुक्त एवं रजिस्ट्रार कार्यालय उत्तर प्रदेश सरकार ने पत्र संख्या 199 विधि निर्माण परिसमापन मल्टी स्टेट दिनांक 15/2/2023 के माध्यम से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त मुख्य अस्थायी अधिवक्ता के पत्र का संदर्भ दिया और बहु राज्यीय सहकारी समितियों में पदेन परिसमापन के रूप में संबंधित प्रभाग के उपायुक्त एवं उप रजिस्ट्रार संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त रजिस्ट्रार को नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है। 9 पर उन्होंने दिया है अब तथा तथ्यों पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद मैं रविंद्र कुमार अग्रवाल केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार MSCS अधिनियम 2002 की धारा 86 के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी इटी सेक्टर 11 FCS 4 प्रथम तल अंसल प्लाजा वैशाली गाजियाबाद 20/10 उत्तर प्रदेश को बंद करने का आदेश देता हूं। यानी सोसाइटी को बंद करने का आदेश आज पारित हो गया है और इसके द्वारा उपायुक्त और उप रजिस्ट्रार संयुक्त आयुक्त और संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारिता मेरठ डिवीज़न मेरठ को अधिनियम की धारा 89 के प्रावधानों के तहत अगले आदेश तक सोसाइटी के परिसमापन के रूप में नियुक्त किया गया करता हूं। यानी उन्होंने इन्हें नियुक्त कर दिया है, लिक्विडेशन में चली गई, लिक्विडेटर नियुक्त हो गया। इस निर्देश के साथ ही कि अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान के अनुसार आगे की आवश्यक कार्रवाई करें, ये आदेश दे दिया गया है। परिसमापन एवं कार्यालय को तिमाही आधार पर सोसाइटी के परिसमापन में हुई प्रगति रिपोर्ट दर्शानी स्थित रिपोर्ट प्रस्तुत करना पड़ेगा हर तिमाही। और उन्होंने ये भी बताया मेरे हस्ताक्षर से जारी यह पत्र 3 मार्च 2025 को जारी किया गया है। ये रविंद्र अग्रवाल जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है उन्होंने ये जारी किया है। और ये जान लिए उपायुक्त एवं उप निबंधक आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक सहकारिता मेरठ मंडल मेरठ आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता उत्तर प्रदेश 14 विधानसभा मार्ग लखनऊ। यानी उनका पूरा पता है अध्यक्ष प्रमुख अधिकारी लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्टर 1 यानी ने जो है समितियों के रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली IT सेल को इस नोटिस कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया गया है। दोस्तों एक बड़ी खबर है, द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को आज बंद कर दिया गया है। यानी वाइंड अप हो गई, लिक्विडेशन में चली गई है, लिक्विडेटर नियुक्त हो गया है। अब लोग कहेंगे अब क्या होगा, तो आपके भुगतान की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे भुगतान होगा, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि अब आपका भुगतान जब लिक्विडेशन में चली गई, लिक्विडेटर नियुक्त हो गया है, तो अब इसी के माध्यम से होना है। केंद्रीय कानून वर्ष 2019 से अब इसका लेना देना नहीं होगा, क्योंकि जब लिक्विडेटर बैठ गया है तो वर्ष एक्ट का मतलब अब नहीं रह गया है। जो लोग कह रहे थे, हम पहले से कह रहे थे कि कहीं ना कहीं ये इस कानून के तहत आता, सेंट्रल रजिस्ट्रार ही इसमें कुछ करेगा, लेकिन लोग मनमाने ढंग से अलग थलग लोग आवेदन कराते रहे। लेकिन अब क्लियर हो गया है कि लिक्विडेशन में आगे लिक्विडेटर नियुक्त हो गया है। अब आपके भुगतान के दावे कैसे होंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।